बच्चों ये सब क्वेश्चन नीट में पूछे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि कैसे इनको अटेम्प्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको ये बोला है कि दो चार्जेस Q1 Q2 है जो कि 30 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं। क्वेश्चन बच्चों आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं वो लैंग्वेज पढ़ के आप इजीली समझ सकते हो। तो बच्चों Q1 Q2 है वो 30 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हैं, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको बोला Q3 इज इनिशियली प्लेस्ड एट पॉइंट C। नाउ दिस Q3 इज मूव्ड अलोंग ए आर्क अप टू पॉइंट D। सर्कुलर आर्क के अलोंग इसको मूव कराया बच्चों D पॉइंट तक, ठीक है। तो बच्चों इनिशियली आप डायग्राम में आप इजीली समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको यह बोला है कि चार्ज A और B पे बच्चों यहां रखे हुए हैं। कौन चार्जेस है? Q1 एंड Q2। क्लियर है बात? सो Q2 इज प्लेस्ड एट B एंड Q1 इज प्लेस्ड एट A। नाउ वन चार्ज Q3 is placed at C and it is moved along a circular arc. It is moved along a circular arc. This distance is given, initially it is 40 centimeter. A and B distance is, separation is also given 30 centimeter. Clear है? And charge Q3 is moved along the circular arc up to a point D. Okay. If it is a circular arc, then this distance is, if it is 40, then AD will also be 40। ये हम इजीली बता सकते हैं बच्चों। A और B पे जो Q1 Q2 है वो तो 30 पे रखे हैं बच्चों। Q3 को क्या किया? Q3 is moved along the circular arc CD, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या बच्चों? व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आपको बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको ऐसे ही पूछ सकता था बच्चों, व्हाट इज द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q3 अलोंग द सर्कुलर आर्क। तो वर्क डन पूछता है, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहा है, तो भी क्या लिखते हैं बच्चों? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। ये बात पहले आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है डेल्टा U, जिसको मैं ये बोल सकता हूं बच्चों U फाइनल माइनस U इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल बच्चों क्या है, एक बार ध्यान से सुनना। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइनली मतलब यहां पे इस गोले में बंद किया, जब Q3 चार्ज यहां आ चुका है तब पोटेंशियल एनर्जी है वो U फाइनल है। एंड व्हाट इज U इनिशियल? U इनिशियल इज व्हेन चार्ज Q1 एंड Q2 आर हियर एंड Q3 इज एट पॉइंट C। तो जब ये तो यही है ऑलरेडी, Q3 जब यहां होगा तब क्या था? U इनिशियल लिखना था, ठीक है। सो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है बच्चों U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो पहले बच्चों U फाइनल लिखवाता हूं। Q1 यहां है, Q2 यहां है और Q3 को यहां ले आए हम। दिस इज U फाइनल। सो U फाइनल पहले लिखते हैं बच्चों, उनका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कुछ टर्म्स में दी हुई है, उसके बाद बोला है कि वो जो K कांस्टेंट है वो क्या आएगा, ठीक है। तो बच्चों U फाइनल लिखते हैं। U फाइनल बच्चों पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज का भी आप यहीं से सीख सकते हो। इसको ऐसे सोचना होता है कि अब बस इस गोले फोकस करो जहां पे चार्ज बच्चों Q1 A पे रखा है, Q2 है वो B पे रखा है और Q3 है वो यहां रखा है, जो कि अल्टीमेटली कितनी दूर है? अल्टीमेटली बच्चों 40 सेंटीमीटर दूर है। क्लियर है बात? इसको बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की लिखनी पड़े तो ऐसे सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं हम? रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। इनफाइनाइट से कोई चार्ज को लाने में एक्सटर्नल फोर्स ने जितना वर्क किया है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ऐसे सोचो पहले Q1 को लेके आए, बस यही अपना सिस्टम है जो गोले में बंद कर रखा है। पहले इनफाइनाइट से Q1 को लेके आए तो हम बोलेंगे कि Q1 को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी का है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम वर्क करें, हाँ कि ना। तो पहले Q1 को लेके आए तो कोई वर्क डन नहीं। तो Q1 को लाके हमने यहां पे बैठा दिया, कहां पे? पॉइंट A पे। क्लियर है बात? Q2 को लेके आए बच्चों, इनफाइनाइट से Q2 को लाए और B पॉइंट पे बिठाया, तो Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा बच्चों। Q1 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? हम बोलेंगे K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। सो बच्चों वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो Q1 को ऑलरेडी ले आए थे जब कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, Q2 को लेके आए तो Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। कितना बच्चों? K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस इज हाउ मच? 0.3 मीटर। 30 सेंटीमीटर मींस 0.3 मीटर। क्लियर है बात? अब ये दो बच्चों, ये A पे आके बैठ गया, इसको B पे लाके बैठाया तो इतना वर्क करना पड़ा, हाँ कि ना। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उसके बाद बच्चों इस चार्ज को भी लाना Q3 को भी, क्योंकि इस सिस्टम में ये तीनों चार्ज है, हाँ कि ना। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में Q3 यहां है। क्लियर है? तो फाइनल बच्चों
Q3 को जब लेके आ रहे हो तो Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, और Q3 को जब ला रहे हो तो Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चों दो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आने वाली है कि नहीं, क्योंकि जब Q3 को लाओगे तो Q1 ऑलरेडी आ चुका है, तो उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का टर्म बनेगा एक। Q3 को लाओगे, Q2 भी ऑलरेडी आ चुका है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी का भी टर्म बनेगा एक। और टर्म क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, जैसे Q3 को लाओगे तो Q1 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों, K Q1 Q3 बाय डिस्टेंस। हाउ मच डिस्टेंस, Q1 और Q3 के बीच बच्चों गैप है वो 0.4 है कि नहीं, मीटर में लिख रहा हूं ऐसा यूनिट्स। Q3 को लाओगे जो Q2 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे K Q2 Q3 बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस इज 0.1 बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1। दिस इज U फाइनल, हाँ कि ना बच्चों। U इनिशियल लिखवाओ मेरे को, U इनिशियल लिखना है। तो अब देखो बच्चों, U इनिशियल के लिए गोले में कौन कौन से चार्ज आएंगे बच्चों, Q3 यहां नहीं होगा, तब Q3 कहां होगा, हम बोल रहे हैं Q3 है वो इनिशियली यहां था। क्लियर है बात बच्चों। अब मैं इस गोले को मैं ऐसे ट्राइंगल बना रहा हूं, इस ट्राइंगल में जो चार्ज है बच्चों उनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। दिस इज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, समझ रहे हो बात। तो बच्चों Q2 यहां पड़ा हुआ है, Q1 यहां पड़ा हुआ है, और इनिशियली Q3 का था कहां था, यहां था। इन तीनों की U इनिशियल लिखनी है। फिर से वैसे लिख रहा हूं बच्चों, Q1 को लाए तो कोई वर्क डन नहीं, Q2 को लाए तो कितना वर्क डन होगा, तो Q2 को लाओगे तो वर्क डन होगा बच्चों K Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस, दैट इज 0.3। यस और नो। अब बच्चों Q3 को ला रहे हैं और यहां C पॉइंट पे रख रहे हैं, Q3 को ला रहे हैं C पॉइंट पे रख रहे हैं, तो बच्चों Q1 के अगेंस्ट एक टर्म बनेगी पोटेंशियल एनर्जी की, Q2 के अगेंस्ट भी एक टर्म बनेगी पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो पहले तो Q1 Q3 का लिख दो बच्चों, Q1 Q3 का कितना होगा, K Q1 Q3 डिवाइड बाय 0.4, क्योंकि बच्चों इनिशियली इनके बीच का गैप वो है 0.4, तो इसकी टर्म बन गई बच्चों K Q1 Q3 डिवाइड बाय 0.4। एक इसके साथ भी बच्चों टर्म बनेगी Q2 के साथ, और Q2 के साथ बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होगी, पाइथागोरस इजीली बता सकते हो बच्चों, ये 40 है 30 है, तो ये कितनी होगी 50 सेंटीमीटर होगी, हाँ कि ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म बनेगा बच्चों K Q2 के साथ टर्म बना रहा हूं Q3 का, डिवाइड बाय कितना 0.5 आएगा कि नहीं, समझ पा रहे हो बच्चों। फिर से बता रहा हूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये ट्रायंगल वाले गोले की है। ठीक है, Q1 को लाए कोई वर्क डन नहीं बच्चों, Q2 को लाओगे तो इसके अगेंस्ट वर्क डन K Q1 Q2 बाय 0.3। Q3 को लाओगे तो बच्चों दो टर्म बनेगी, एक तो Q1 के साथ Q3 की टर्म, एक Q2 के साथ Q3 की टर्म, समझ पा रहे हो। इसके साथ जो टर्म बनेगी बच्चों K Q1 Q2 बाय 0.4, इसके साथ जो टर्म बनेगी वो K Q2 Q3 बाय 0.5, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आपको पूछा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मैंने U फाइनल लिखना सिखाया, U इनिशियल लिखना सिखाया, उनका डिफरेंस करना है। क्लियर है, अभी हम डिफरेंस करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों सिस्टम ऑफ चार्जेस का भी लिखना सीखा है। यहां से कैसे लिखना होता है, एक चार्ज को लाओ, फिर दूसरे को लाओगे तो उसके अगेंस्ट वर्क, तीसरे को लाओगे तो उन दोनों के अगेंस्ट वर्क, क्या वर्क, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। क्लियर है बात। U फाइनल माइनस U इनिशियल करो बच्चों, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, कैंसिल आउट, ये वाला इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों 0.4 वाला टर्म फिर से कैंसिल आउट, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो बच्चों इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो अल्टीमेटली ये माइनस ये लिख रहा हूं, दैट इज बच्चों K Q1 Q2 कॉमन ले सकते हो, 1 बाय 0.1 माइनस 1 बाय 0.5। क्लियर है बात। सो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो K है वो बच्चों कितना है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना। तो चेंज लिख रहे हैं बच्चों, K है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बच्चों ये कितना बनेगा, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ये है बच्चों 10, ये पॉइंट हटाया, ये 10, 5 2 जा 10, सो 10 माइनस 2 बच्चों आ गया कितना 8, समझ पा रहे हो। अब आपको बोला है कि आंसर जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसमें टर्म देखना बच्चों क्या दिया हुआ है, सॉरी यहां पे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो Q2 Q3 आएगा, कितना आएगा बच्चों, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों टर्म तो बच्चों कैंसिल आउट होगी, Q2 Q3 आएगा, Q2 एंड Q3। क्लियर है बात। आपको जो आंसर दिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में, उसके साथ बोला है बच्चों Q3 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में जो टर्म है उसको K बोल दिया है, साथ में बच्चों यहां टर्म है वो क्या है, साथ में एक तो Q2 है और क्या है 8, सो 8 Q2 है, वही अपना कांस्टेंट K है, ये बच्चों K है वो कांस्टेंट बोला है। ठीक है, ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला K नहीं है, ये क्या है, सिंपली बोला एक कांस्टेंट K है, जो कि कितना आएगा बच्चों अपने आंसर के अकॉर्डिंग 8 Q2। क्लियर है बच्चों।
अब थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट, आपने हो सकता है क्लास में मेथड डेफिनेटली डिस्कस किया होगा कि आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, ठीक है। आपको पता है बच्चों फाइनली इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन बना है, मैंने पूरा मेथड बता दिया ताकि हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख सकें, ठीक है। अब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकालना था, अब हम क्या तरीका एग्जाम में लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम सेविंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों ये 3 चार्ज रखे हुए थे फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में, Q3 कहां पड़ा था, यहां था। आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है ठीक से कि ये 3 चार्ज पड़े हुए हैं फाइनल में कॉन्फ़िगरेशन में। इनिशियली कहां थे बच्चों, Q1 Q2 वहीं थे, Q3 यहीं था, ठीक है। अब देखो फाइनल इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की टर्म देखो, एक तो इन दोनों के लिए आई है जो कि बाद में भी वही, इनिशियली भी वही थी। अब देखो Q1 Q3 वाली जो टर्म है, Q1 Q3 वाली बच्चों फाइनल टर्म कितनी थी, K Q1 Q2 by 0.4, और Q1 Q3 का गैप पहले भी 0.4 ही था, समझ पा रहे हो कि नहीं, इसलिए तो टर्म कैंसिल आउट हो रही है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, ये टर्म कैंसिल आउट क्यों हुई, इस बात पे फोकस करते हैं, क्योंकि Q1 Q2 फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में भी वहीं पड़े थे, और इनिशियली जो मैंने ट्रायंगल वाला कॉन्फ़िगरेशन बनाया उसमें भी Q1 Q2 वहीं पड़े हुए हैं, इसलिए तो ये टर्म बच्चों कैंसिल आउट हुई है, ठीक है। एक और बात, Q1 Q3 फाइनल 0.4 दूर है, इनिशियली भी तो Q1 Q3 0.4 दूर था, हाँ कि ना, इसीलिए ये टर्म कैंसिल आउट हुई है। तो मैं देखूंगा कि कॉन्फ़िगरेशन में किन चार्जेस के बीच गैप एक्चुअली चेंज हुआ है। तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी की 3 टर्म थी, उसमें से Q2 के साथ Q3 का गैप पहले तो 0.5 था इनिशियली, Q2 का Q3 के साथ गैप इनिशियली कितना था बच्चों, 0.5। Q2 का Q3 के साथ बाद में गैप कितना हो गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1। तो डायरेक्टली इनका डिफरेंस भी हम तुरंत लिख सकते हैं एग्जाम में, अगर हमें ये स्ट्राइक करता है कि ये टर्म तो कैंसिल आउट होने वाली है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, जब टर्म्स लिखेंगे तब, ठीक है। तो बच्चों ये एक तरीका था जिससे हम इजीली डायरेक्टली ये स्टेप लिख के, डिफरेंस लिख के इजीली हम आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। कुछ और एग्जांपल है बच्चों जो नीट में पूछे हुए हैं, और मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि वो बार बार पूछे हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, आपको बोला है कि एक इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है ए बी, जिसके ऊपर चार्ज रखे हैं बच्चों स्मॉल क्यू प्लस का और स्मॉल क्यू माइनस का, ठीक है। नाउ द चार्ज इनिशियली at point C plus capital Q charge is placed and this charge is moved along the CRD, ठीक है। आपको ये पूछा है बच्चों, what is the work done to move the charge capital Q from point C to D along the circular arc CRD, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन है कि A और B पॉइंट है, उनके बीच गैप है वो 2L दिया हुआ है, ठीक है। जो हम जहां पे एक पे प्लस क्यू रखा है और एक पे बच्चों क्या रखा है, माइनस क्यू, ठीक है। सी पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होगा तो बच्चों इससे भी एल दूर पे होगा, इससे भी एल दूरी पे होगा, वहां पे बच्चों कैपिटल क्यू रखा है, दिस चार्ज इज मूव्ड अलोंग द सीआरडी आर्क, ओके, व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या फिर ऐसे पूछ सकता था बच्चों व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों इसको आप चाहो तो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, ओके, और फिर हम देखते हैं कि हम बेस्ट इसको किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। तो ये चार्ज है बच्चों, ए पॉइंट है उस पे रखा हुआ है, एक पॉइंट है और बच्चों बी है उसके ऊपर रखा हुआ है माइनस क्यू, और इनके बीच में बच्चों गैप जो है वो दिया हुआ है 2L, क्लियर है बात। एक कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, बच्चों डायग्राम में थोड़ा सा इस तरफ दिख रहा है लेकिन एक्चुअली मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, यहां से भी L दूर पे है, यहां से भी L दूर पे है, ठीक है। और दिस चार्ज क्यू इज मूव्ड, दिस पॉइंट इज एक्चुअली C, this charge is moved from C to D along the circular arc, this charge is moved from C to D along the circular arc, इसका मतलब ये L रेडियस में ऐसे घुमा है, ओके, और इसके अबाउट घुमा होगा, ठीक है। सो इट इज मूव्ड अलोंग द CRD, R कोई एक पॉइंट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों इस चार्ज को यहां से उठा के यहां पटक दिया है, ठीक है। आपको पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या फिर ऐसे पूछ सकता था व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो बच्चों दोनों के आंसर एक ही बात है, क्लियर है। तो बच्चों इनिशियली ध्यान देना सिस्टम क्या था, इनिशियली बच्चों ए पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और चार्जेस ए पे रखा है, बी पे रखा है और सी पे रखा है, क्लियर है बात बच्चों। उसके बाद सी को उठा के इधर से इधर रखा, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में चार्ज ए पे भी वही रखा है, बी पे वही रखा है, और ये जो कैपिटल क्यू चार्ज था वो यहां आ गया है। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों ये चार्ज वही है, ये चार्ज वही है, और ये चार्ज यहां उठ के आ गया है, क्लियर है बात। अपना फंडा क्या है, अपने को क्या निकालना है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है।
तो बच्चों यू फाइनल में बच्चों मैं वही टर्म इंक्लूड करना चाहता हूं जिन, देखो बच्चों तीन चार्जेस रखे हुए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की तीन टर्म आएगी। कैसे तीन टर्म आएगी? पहले चार्ज को लेके आए कोई वर्क डन नहीं, दूसरे चार्ज को लाओगे तो बच्चों एक टर्म आएगी पोटेंशियल एनर्जी की के Q1 Q2 बाय आर, तीसरे को लाओगे तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की दो टर्म आती थी, पहले चार्ज के साथ और दूसरे चार्ज के साथ, याद आ रहा है? तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की तीन टर्म आने वाली है और मेरे को उन तीनों टर्म को देखना है कि कौन सी टर्म चेंज हुई है। ठीक है, तो बच्चों फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में बात करते हैं। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों एक टर्म तो ये आएगी Q और Q माइनस Q वाली, जो कि चेंज होगी नहीं क्योंकि इनिशियल में भी वही है। इनिशियल में बच्चों देख लो, इनिशियल वाले को मैं गोले बंद कर देता हूं। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये है जिसमें यहां यहां और यहां चार्ज रखे हैं। फाइनल में ये दोनों तो वही है बच्चों, कैपिटल Q यहां आ गया है, तो एक टर्म ये वाली चेंज नहीं होगी क्योंकि इनिशियल में भी वही थी के Q माइनस Q, के स्मॉल Q माइनस Q डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये टर्म चेंज नहीं होगी फाइनल में भी। ठीक है बच्चों, एक और ध्यान देना, इस चार्ज के साथ, इस माइनस Q चार्ज की कैपिटल Q चार्ज के साथ टर्म जो बनेगी वो बनेगी के Q1 Q2 बाय L, और ये बच्चों L रेडियस में ही घूमा है, बाद में भी ये टर्म बनेगी बच्चों के Q1 Q2 बाय L, हाँ कि ना? तो बच्चों क्या ये टर्म चेंज होगी? ये चार्ज यहां से यहां आ गया तो इन दोनों की बच्चों एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म बनेगी प्लस Q और माइनस Q वाले की, इसकी और इसकी, जो कि पहले भी वही होगी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में भी, बाद में भी वही है। तो बच्चों इन दोनों की टर्म को भी मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में नहीं लिख रहा क्योंकि बच्चों इनिशियल में भी वो वही टर्म बनेगी के Q1 Q2 बाय L, बाद में भी L डिस्टेंस है बच्चों, तो इनकी टर्म वही बनने वाली है, वो भी नहीं लिख रहा। तो कौन सी लिखूंगा? इसकी स्मॉल Q की पहले कैपिटल Q से डिस्टेंस बच्चों L थी और बाद में कितनी होगी बच्चों? बाद में स्मॉल Q की कैपिटल Q से डिस्टेंस है वो कितनी होगी बच्चों? 3L होगी। देखो आपको दिख रहा है L L L L। तो U फाइनल में बच्चों मैं कौन सा चार्ज इंक्लूड कर रहा हूं? स्मॉल Q एंड कैपिटल Q। क्यों? क्योंकि बाकी टर्म तो वही रहने वाली है, तीन में से दो टर्म तो वही रहने वाली है। तो ये बच्चों समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो उसमें लिखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो K स्मॉल Q कैपिटल Q डिवाइड बाय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में इनके बीच गैप है बच्चों 3L। तो बच्चों इनिशियल में बता दो कितना है? तो U इनिशियल में इन दोनों के बीच गैप कितना था बच्चों? तो ये कैपिटल Q यहां गया है, इनिशियली यहां था, तो U इनिशियल में बच्चों के स्मॉल Q कैपिटल Q डिवाइड बाय L, हाँ कि ना? वो दो टर्म इनिशियल वाला कॉन्फ़िगरेशन बच्चों इन दोनों का गैप भी वही था, इनका गैप भी वही था, तो दो टर्म तो बच्चों अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगी। आप चाहो तो घर पे प्रैक्टिस के लिए लिख के देख सकते हो। आपको निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो U फाइनल माइनस U इनिशियल बच्चों डायरेक्टली कर रहा हूं। सो K स्मॉल Q कैपिटल Q डिवाइड बाय L कॉमन आ गया, अंदर बचेगा बच्चों 1/3 माइनस 1/1 बोल सकते हो। क्लियर है बात बच्चों? इसमें 3 LCM आ जाएगा। ठीक है, 3 LCM आएगा तो बच्चों कितना बन जाएगा? ये -2/3 बन जाएगा। K को बच्चों पुट कर रहा हूं, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्मॉल Q कैपिटल Q। बच्चों ये 1 माइनस 1/3 का नेगेटिव है तो बच्चों ये बनेगा -2/3, हाँ कि ना? तो बच्चों अब ये हमारा पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आया है। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और इट कैन बी आस्क्ड व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बच्चों 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे आएगा बच्चों 6 का टर्म, 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L। ठीक है, माइनस बच्चों साथ में आएगा -QQ। क्लियर है बात? तो ये एक तरीका था जिससे हम जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ी देर देखते रहो, आपको टर्म दिख जाएगी, जो टर्म चेंज हो रही है उसी को ही हम लिखने चले जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो बच्चों पूरी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म लिखो, अपने आप कैंसिल आउट होती दिख जाएगी आपको।